दोस्तों आप ध्यान से देखिएगा, ये जो एलईडी स्ट्रीट लाइट है ये किस तरह से ब्लिंक कर रहा है, टिमटिमा रहा है। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि किसी भी एलईडी लाइट का ब्लिंकिंग करने का 3 कारण, और उन 3 कारणों में से सबसे मेन कारण आपको बताने वाला हूं जिसके कारण से एलईडी स्ट्रीट लाइट ब्लिंकिंग करता है। तो चलो तो वीडियो को स्टार्ट कर ही लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम इस एलईडी स्ट्रीट लाइट को ओपन करेंगे। यहाँ पर कुछ स्क्रू दिया है उसको निकाल कर, तो यहाँ पर मैंने इसको ओपन कर लिया है। अब इस ड्राइवर को थोड़ा खींच लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको 3 कारण बताऊंगा। तो पहला कारण ये है कि एलईडी जो स्ट्रिप है इसमें का कोई 1 या 2 एलईडी वीक हो सकता है, जिस कारण से आपका एलईडी लाइट ब्लिंकिंग कर सकता है, लेकिन ये इसका चांसेस बहुत कम होता है, लगभग 5% के आसपास। ठीक है, यहाँ से प्रॉब्लम बहुत कम आता है ब्लिंकिंग का। दूसरा कारण ये हो सकता है कि इसका जो ड्राइवर आईसी है ये वाला, ये वीक हो जाता है। कई बार हो जाता है कि वीक हो जाता है, जिस कारण से भी आपका लाइट ब्लिंकिंग करता है। तो इसका भी चांसेस बहुत कम होता है दोस्तों। लेकिन सबसे मेन कारण जिसके कारण से ब्लिंकिंग प्रॉब्लम ज़्यादातर आता है, तो इसका मेन कारण ये है दोस्तों, तीसरा कारण, इसका जो कैपेसिटर लगा हुआ है ये फट जाता है या वीक हो जाता है, इस कारण से ब्लिंकिंग प्रॉब्लम आता है। जैसे कि आप देखेंगे तो ये नहीं फटा हुआ है, नहीं फूला हुआ है। इसको भी हम चेक करेंगे तो ये भी फटा हुआ नहीं है, नहीं फूला हुआ है। तो आप इसको देखने में मत जाइएगा, ये फटा नहीं है, फूला नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि ख़राब नहीं हो सकता। दोस्तों इसको आपको चेंज करके देखना है। सबसे पहले यहाँ पर 63 वोल्ट का या 50 वोल्ट का लगा होता है छोटा कैपेसिटर, उसको आपको चेंज करके देखना है, भले ही वह ख़राब लगे या ना लगे। तो इसको निकाल लेते हैं। ये आप देख सकते हैं 63 वोल्ट 10 यूएफ का है ना। तो ये आपको कहाँ मिलेगा? ये आपको किसी भी एलईडी बल्ब का जो ड्राइवर होता है 9 वाट का, 12 वाट का, उसमें आपको आसानी से मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पर ये लगा हुआ है, तो यहाँ पर मैं 2 कैपेसिटर निकाल कर रखा हुआ हूँ। दोनों 63 वोल्ट का है, 10 यूएफ का, और ये 2.2 यूएफ का है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो कैपेसिटर है उसको यहाँ पर लगा कर देखेंगे। ठीक है, इसको प्लस माइनस देख कर लगाना है। ये कैपेसिटर में माइनस का आइकन होता है, वो माइनस का देख कर लगाना है। तो ये मैंने प्लस माइनस देख कर लगा दिया है। अब इसको चेकिंग करके देखते हैं, ठीक है, कि इसका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। तो चलिए हम इसमें सप्लाई देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर प्रॉब्लम अब भी आ रहा है, इसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, ये अभी भी ब्लिंकिंग कर रहा है। अब ब्लिंकिंग अभी भी कर रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम दोस्तों एक बार और ट्राई करेंगे। इस कैपेसिटर को निकाल कर जो हमारे पास दूसरा कैपेसिटर है उसको लगा कर देखेंगे, क्योंकि ये कैपेसिटर हमने नया नहीं लगाया है, किसी ड्राइवर से निकाल कर लगा रहे हैं। तो हो सकता है वो भी ख़राब हो सकता है। तो हम यहाँ पर दूसरा वाला जो कैपेसिटर था उसको हम लगा कर देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम अब दोबारा सप्लाई देकर देखते हैं। तो ये मैंने सप्लाई दिया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी ब्लिंक नहीं कर रहा है, कहीं यहाँ पर टिमटिमा नहीं रहा, ये एकदम शांत चल रहा है। यानी कि इसका प्रॉब्लम इसके ये वाला कैपेसिटर से हो रहा था। तो चलिए मैं इसको प्रूव करके दिखाता हूँ। इस कैपेसिटर को हम निकाल कर साइड में रख लेते हैं। अब हम पहले जो शुरुआत में लगा हुआ था उस कैपेसिटर को लगाकर आपको दिखाते हैं कि इस कैपेसिटर के लगने से ही इसमें प्रॉब्लम आ रहा था। तो चलिए मैं इसको लगा लेता हूँ और आपको दोबारा चेक करके दिखाता हूँ। ये मैंने इसको लगा दिया, पुराना जो कैपेसिटर लगा था उसको लगा दिया। अब चेक करके देखते हैं, तो आप देख सकते हैं ये ब्लिंकिंग प्रॉब्लम कर रहा है, जो कि पहले कैपेसिटर लगा हुआ था। लेकिन हमने इस कैपेसिटर को निकाल कर दूसरा वाला लगाया तो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। तो चलिए हम इसको निकालते हैं दोबारा, ये जो ख़राब हो चुका है। अब हम इसको जो पहले उस बाद में लगाया था ये उसको लगाते हैं। ये मैंने लगा दिया। अब इसको चालू करके दिखा देता हूँ मैं आपको फिर से दोबारा, कि इसको लगाने से इसका प्रॉब्लम ठीक हो जा रहा है। आप देख सकते हैं इसको हम लगा रहे हैं तो इसका ब्लिंकिंग प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। यानी कि इसका जो ब्लिंकिंग प्रॉब्लम आ रहा था वह ये 63 वोल्ट कैपेसिटर के वीक होने के कारण ही आ रहा था। अगर उसको चेंज करने से नहीं ठीक होता तो ये बड़ा वाला जो 100 वोल्ट का लगता है उसको चेंज करना है। अगर उसको भी करने से ठीक नहीं होता तो आपको एलईडी को चेक कर लेना है, कोई एलईडी ख़राब तो नहीं है। अगर उसको भी ठीक करने के बाद नहीं होता है तो यहाँ पर इसका ड्राइवर आईसी ख़राब हो सकता है। अगर ड्राइवर आईसी मिली तो चेंज कर दीजिएगा।